सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। आज मैं राधा रानी की बहुत ही सुंदर लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार निकुंज धाम से राधा रानी वृंदावन निधिवन में रास करने आई। वहां उन्होंने रास किया। जब राधा रानी निकुंज धाम में वापस लौटी तो उनकी सखियां ललिता और विशाखा ने देखा उनका एक नुपुर, पाँव का की पायल का एक नुपुर निधि वन में ही रह गया। निधि वन में एक संत हर रोज बिना किसी कामना से वहां पे सोहनी लगाने का काम करते थे। उन संत जी को सोहनी लगाते हुए वह राधा रानी का नूपुर मिला तो उन्होंने देखा उस नूपुर की बनावट बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और देखने में वह बड़ा कीमती लग रहा था। उन संत जी ने वह नूपुर उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। उन्होंने सोचा यह किसी अच्छे घर की लाली का है, जब वह ढूंढती हुई यहाँ आएगी तो मैं उसको लौटा दूंगा। उधर ललिता और विशाखा ने देखा राधा रानी की एक पायल का नूपुर रासलीला करते हुए वहीं वृंदावन में रह गया है। ललिता और विशाखा राधा रानी के श्रृंगार का पूरा ध्यान रखती थी, क्योंकि कभी कभी श्री कृष्ण भगवान रास करते हुए राधा रानी का कोई ना कोई गहना चुरा लेते थे। कभी उनके हाथ का कंगन निकाल लेते थे तो कभी मांग टीका निकाल लेते थे। इसीलिए ललिता और विशाखा राधा जी के श्रृंगार का एक एक ध्यान रखती थी। वह उनके श्रृंगार की एक एक लिस्ट बनाती थी। उन्होंने राधा रानी को कहा हम वह नूपुर लेकर वापस आती हैं। राधा रानी ने कहा जाने दो, परंतु ललिता और विशाखा ने, क्योंकि राधा रानी स्वयं उन संत जी को नूपुर के बहाने दर्शन देना चाहती थी, परंतु उनकी सखियों ने कहा नहीं, यह नूपुर बहुत कीमती है। यह स्वर्ग के राजा इंद्र के एरावत हाथी के दांतों का बना हुआ है। उससे भी ज्यादा यह श्री कृष्ण भगवान ने आपको उपहार स्वरूप दिया है। अब ललिता और विशाखा एक बुजुर्ग स्त्रियों का रूप बनाकर उन संत जी के पास आई। उन्होंने उन संत जी को कहा हमारी लाली का पायल का नूपुर यहाँ पर गिर गया है, क्या आपको मिला है? वह हमारे गांव की लाली है और इस गांव की बहू है। उन संत जी ने कहा नूपुर तो मुझे मिला है और वह बेशकीमती है। हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे वह नूपुर ठगना चाहती हो, क्योंकि कीमती चीजों को देखकर लोग अक्सर ऐसी बातें बनाया करते हैं। अगर सचमुच वह नूपुर तुम्हारी लाली का है तो अपनी लाली मुझे दिखाओ, मैं पहचान करके ही वह नूपुर तुम्हें वापस करूंगा। उन दोनों स्त्रियों ने कहा आपको शर्म नहीं आती? वह इस घर की बहू, ये इस गांव की बहू है और आप बहू को देखना चाहते हो। संत जी ने कहा मैं तो केवल उस लाली के चरण दर्शन करना चाहता हूँ। यदि उसके दूसरे पाँव में भी वैसा ही नुपुर हुआ तो मैं यह नुपुर उस लाली को दे दूंगा, परंतु जब तक मैं स्वयं उसके पाँव के दूसरे नुपुर की पहचान ना करूं तब तक मैं नहीं दूंगा, इसलिए आप उस लाली को ले आओ। अब राधा रानी छोटी सी लड़की का रूप बनाकर वहां उन संत जी के पास आई। संत जी ने कहा मुझे पहचान स्वरूप अपने पाँव दिखाइए। राधा रानी ने अपने पाँव आगे कर दिए। संत जी ने दूसरे पाँव में उनकी पायल और उसमें लगा नूपुर देखा। एक पाँव में वह नूपुर नहीं था। अब उन संत जी ने उस कन्या के चरण स्पर्श किए और वह उनके चरणों से लिपट गया और रोने लगा राधा रानी आज तुमने मुझे दर्शन दिए, आज तुमने मुझे दर्शन दिए। मैं तो ललिता और विशाखा को पहचान गया था कि यह कोई बुजुर्ग स्त्री नहीं, आपकी सखियां हैं और मैं भी आपके दर्शन पाना चाहता था। इस बहाने से मैंने आपको बुलाया और आप मुझे दर्शन देने के लिए प्रकट हो गई। अब राधा रानी उस संत जी के ऊपर इतना प्रसन्न हुई। राधा रानी ने उन संत जी के बिल्कुल मस्तक पे, जहाँ पे तिलक होता है, वहां पर एक नूपुर का चिन्ह बना दिया। अब वह संत जी प्रसन्न मन से अपने गुरुदेव के आश्रम में गए। गुरुदेव ने देखा आज उनके संत पता नहीं किस तरह का चिन्ह अपने मस्तक पर लगा के आया है। उनके गुरु ने अपने सभी शिष्यों को कंठी माला और एक चिन्ह दे रखा था। उन्होंने कहा आज तुमने मेरा चिन्ह छोड़कर यह कौन सा चिन्ह धारण कर लिया है? उन संत जी ने कहा राधा रानी ने स्वयं अपने नूपुर का चिन्ह मेरे मस्तक पे लगाया है। गुरुदेव उनके उस संत के ऊपर गुस्सा होने लगे, तुम कौन से ऐसे बड़े भक्त हो जिसको राधा रानी दर्शन देने आई? मुझे तो गुरु होकर आज तक दर्शन नहीं दिए, तुम क्या इतने बड़े भक्त बन गए? जाओ मेरे साथ कोई झूठ मूठ की
लीला मत करो, जाकर ये चिन्ह धोकर आओ और मेरा दिया हुआ ही चिन्ह लगाओ। अब वह संत यमुना नदी पे गए, उन्होंने बार-बार अपना मुँह धोया परंतु वह चिन्ह साफ नहीं हुआ। वह फिर वही चिन्ह लेके आश्रम में प्रकट हुए। अब तो उनके गुरुदेव को गुस्सा आया। उसने कहा, गुरुदेव, यह चिन्ह मैंने बार-बार मुँह धोया पर यह चिन्ह साफ नहीं हो रहा है। आप ऐसा कीजिए, ये चिन्ह अपने आप साफ कर दीजिए। गुरु और गुस्से में कहने लगे, अब मैं चिन्ह भी तुम्हारा मैं साफ करूं? तुम इस आश्रम से निकल जाओ। यदि तुम्हें अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, उसके दिए हुए चिन्ह के ऊपर विश्वास नहीं है, तो तुम मेरे आश्रम से निकल जाओ। अब वह शिष्य आश्रम से निकल गया और राधा रानी से मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे राधा रानी, आप कोई लीला कीजिए जिससे मेरे गुरु को विश्वास हो जाए यह चिन्ह आपका ही दिया हुआ है। उन संत जी के गुरु कृष्ण भगवान के एक सखा सुबल नाथ जी को मानते थे। सुबल नाथ कृष्ण जी के अष्ट सखाओं में से एक थे। वह सुबल नाथ जी को इसलिए मानते थे, उनकी आराधना करते थे। उनको लगता था यदि मैंने सुबल नाथ को प्रसन्न कर दिया तो वह एक दिन श्री कृष्ण भगवान को मेरे सामने ले आएंगे। अब राधा रानी ने सुबल नाथ जी को अपने सामने बुलाया और कहा, सुबल नाथ जी, आप जाकर उन गुरु जी के पास जाइए और उनको कहिए कि उन संत जी के मस्तक पर जो नूपुर का चिन्ह है वह मेरा ही दिया हुआ है। जाने को तो मैं भी जा सकती थी परंतु वह मेरे दर्शनों के अधिकारी नहीं है। अब सुबल नाथ जी उन गुरु के आश्रम में गए। सुबल नाथ जी का दिव्य शरीर, दिव्य रूप देखकर सारे ही अचंभित रह गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं कृष्ण जी के अष्ट सखाओं में से सुबल नाथ हूँ। अब तो गुरुदेव उनके चरणों में गिर गए और कहा, आपने हम पर बड़ी कृपा की, आप दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। सुबल नाथ ने कहा, आपके शिष्य को राधा रानी ने ही नूपुर का चिन्ह दिया है और आप उसको स्वीकार करो। अब तो गुरुदेव को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने अपने शिष्य के ऊपर विश्वास नहीं किया, राधा रानी के दिए हुए चिन्ह को नहीं स्वीकारा। उन्होंने उस शिष्य को तो अपने आश्रम में वापस बुला लिया और परंतु उनके गुरुदेव को बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी। उसने अपने अन्य गुरुओं से पूछा, इसके लिए क्या क्षमा याचना हो सकती है, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। उनके गुरुओं ने कहा, तुम्हें दंड के रूप में दंडोती उत्सव करना पड़ेगा। तुमने जो आज तक जितना भी धन कमाया है और वृंदावन में जितने भी संत हैं, तुम उनका 7 दिन तक भंडारा करो, एक एक संत को हार पहनाओ और उनके चरणों में दंडवत करो। अब गुरुदेव ने दंडोती उत्सव रखा, वृंदावन के सारे संतों को बुलाया, उनके लिए भंडारा लगाया। वह एक एक को हार पहनाते और उनके चरणों में दंडवत करते। जब यह करते करते 2 दिन बीत गए तो उनके उस संत शिष्य को यह अच्छा नहीं लगा कि मेरे गुरुदेव एक एक के चरणों में दंडवत कर रहे हैं, इससे उन्हें कष्ट भी हो रहा है। उसने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव, भंडारा जिमाने का काम आप कीजिए और दंडवत करने का काम मैं करता हूँ। गुरुदेव ने कहा, नहीं, अपराध मुझसे हुआ है तो यह दंडवत की प्रक्रिया भी मैं ही करूँगा। परंतु शिष्य को भी यह अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके गुरुदेव को उसकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। तो उन गुरु के भी जो अन्य गुरु थे, उन्होंने कहा, यह तुम्हारा ये अपराध को यह शिष्य भी पूरा कर सकता है। अब उन संत जी ने दंडवत की प्रक्रिया अपने ऊपर ले ली। जब यह दंडोती उत्सव 7 दिन में पूरा हुआ तो राधा कृष्ण ने प्रकट होकर गुरु और चेला दोनों को ही अपने दर्शन दिए। तभी कहते हैं, गुरु बलवान तो कई बार चेला पहलवान। बोलिए राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।